फ्रेंड्स, राधे राधे। आप लोग का कमेंट आ रहा था कि हमने कई बार सीटेट दिया है और हमारा सीटेट नहीं निकल पाया है। तो ऐसा हम क्या करें कि हमारा सीटेट निकल जाए और हम इस बार पास हो जाए, क्योंकि देखिए मेहनत सब कोई करता है, ऐसा कोई नहीं कि मेहनत नहीं करता है, और मेहनत में अपनी कमी कोई भी नहीं छोड़ता है। सीटेट में क्या होता है कि सबसे कठिन जो होता है वो पेडागोजी होती है। तो पेडागोजी क्या होती है कि हिंदी में भी पेडागोजी, ईवीएस में भी पेडागोजी, मतलब सीडीपी में भी पेडागोजी, संस्कृत में भी पेडागोजी, अगर आप कोई सब्जेक्ट लेते हैं ऑप्शनल, उसमें भी पेडागोजी। तो यहाँ मेन रोल सिर्फ पेडागोजी का होता है। अगर आप वाकई में सीरियस होके पढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका इसी बार में पास हो जाए, तो जैसे मैं पढ़ रही हूँ, अगर आप भी वैसे ही पढ़ना चाहते हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको जरा सी भी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप चाहें तो वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। अगर ना अच्छी लगे तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात पे आती हूँ। तो यहाँ पे बात ये हो रही थी कि हम 4 बार दे चुके हैं, 5 बार सीटेट दे चुके हैं और हम फेल हो जाते हैं। फेल क्या हो जाते हैं, हमारे जो नंबर है वो नहीं आ पाते हैं। तो जब भी आप सीटेट की तैयारी करिए, तो जो भी चैप्टर आप ले लीजिए। अगर आप इसमें क्या होता है सीटेट में कि आप एक सब्जेक्ट और 2 सब्जेक्ट, मतलब 2 सब्जेक्ट आप अपने इतने स्ट्रॉन्ग तैयार कर लीजिए कि अगर आपके 19-20 नंबर इधर से कम भी होते हैं, तो आपके जो 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है वो आपको, किसी का मैथ स्ट्रांग होता है, किसी की हिंदी स्ट्रांग होती है, किसी की सीडीपी स्ट्रांग होती है। तो अगर आप लोग जरा सा भी ध्यान दे देंगे ईवीएस में, तो आपका ईवीएस मजबूत हो जाएगा। और जो लोग इंग्लिश ले रखे हैं, जिन्होंने सोचा होगा कि हमारी इंग्लिश थोड़ी बहुत अच्छी है तो हम इंग्लिश ले लेते हैं, तो इंग्लिश क्या होता है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उसकी सीडीपी अच्छी हो जाती है, बस ये फर्क होता है। अगर आप संस्कृत ले लेते हैं, तो संस्कृत में ये होता है कि आपकी हिंदी तैयार हो जाती है, तो आपको ज़्यादा इतना फोकस करना नहीं पड़ता है। अगर आप लोग को बिल्कुल पास होना है तो आप 2 सब्जेक्ट में बिल्कुल फोकस कर लीजिए। अभी नोटिफिकेशन बिल्कुल आया नहीं है, तो आप अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए कि आपको 2 सब्जेक्ट तैयार ही करने हैं। चाहे आप सीडीपी तैयार कर लीजिए, या ईवीएस तैयार कर लीजिए, या संस्कृत तैयार कर लीजिए, या हिंदी तैयार कर लीजिए। जो भी सब्जेक्ट आपको सरल लग रहा हो, तो वो चीज़ आप तैयार कर लीजिए। अब रही बात, आपको पेडागोजी नहीं समझ में आती है और आपके जो नंबर है वो कम आ रहे हैं, तो जो हिंदी है, तो उसके जो टैग वर्ड है निगेटिव और पॉजिटिव, उनको आप एक पेज में लिख लीजिए। संस्कृत के जो टैग वर्ड है हिंदी और वो निगेटिव और पॉजिटिव, उनको लिख लीजिए आप लोग। सीडीपी के भी टैग वर्ड होते हैं, तो उनको भी आप लिख लीजिए। ईवीएस के होते हैं, उनको भी आप लिख लीजिए। जब आप इनको लिख लेंगे और जब आप मैराथन करेंगे या कोई भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपको उन टैग वर्ड से इतनी ज़्यादा सहायता मिलेगी कि कहीं पे भी आपको क्वेश्चन देखेंगे, तो आपका क्वेश्चन वो 100%, मैं बिल्कुल श्योर हूँ इस बात को लेके कि जब आप टैग वर्ड से पढ़ते हैं, तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं। वो गलत हो ही नहीं सकते हैं। क्योंकि पहले जब मैंने शुरू में स्टार्ट किया था, जब मैंने पहली बार सीटेट का सुना था कि अब मुझे सीटेट की तैयारी करनी, जब मेरा खुद का बीटीसी क्लियर हो गया था, यानी कि डीएलएड जब मेरा क्लियर हो गया था, मैं भी 19 बैच की हूँ। तो जब मेरा क्लियर हो गया था, तो मैंने भी सोचा कि चलो सीटेट देते हैं, ऐसे हंसी-हंसी में डाल दिया। लेकिन मैं एग्ज़ाम देने नहीं गई थी। फिर इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर एग्ज़ाम नहीं दिया तो पता कैसे चलेगा? एग्ज़ाम दिया, हो गया, निकल गया, लेकिन मुझे उस बात से संतुष्टि नहीं हुई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पासिंग नंबर कोई नंबर नहीं होता है। आपको कम से कम 130, 120, 110 ऐसे नंबर तो लाने चाहिए, ताकि अगर कहीं पे भी आप क्वालीफाई कर रहे हैं, तो ये भी हो कि हाँ, आपने इतना स्कोर कर रखा ताकि आपका नाम तुरंत आ जाए। तो ये हुआ कि अब सीडीपी पढ़ना चाहिए, पहला सब्जेक्ट था, क्योंकि मैं साइंस साइड की स्टूडेंट थी, तो मुझे कुछ पता ही नहीं था कि कैसे क्या पढ़ना चाहिए। तो जब मैं पढ़ने बैठती तो मेरे इतने क्वेश्चन गलत होते थे, 1 ही 2 क्वेश्चन सही होते थे। फिर इसके बाद मैंने क्या किया कि उसको बहुत टाइम दिया मैंने, इतना टाइम दिया कि हर चीज़ छोड़ दी मैंने, कोई फैमिली फंक्शन है, कुछ भी है, सब कुछ छोड़ दिया। मुझे ऐसा लगा कि हाँ, पास करना है सो करना है। फिर जब मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, फिर धीरे-धीरे समझ में आने लगा, तो 3 क्वेश्चन ये लगे कि 3 क्वेश्चन सही हैं, फिर 3 क्वेश्चन में लगे कि 2 क्वेश्चन सही हैं, फिर ऐसा लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि दोनों क्वेश्चन में से 1 क्वेश्चन को सही माना जाए। आप लोग के साथ में भी ऐसा ही हो रहा होगा कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठते होंगे, जब सॉल्व कर रहे होंगे, आपको ऐसा लगता होगा कि 2 क्वेश्चन सही है, ये वाला टिक करूँ या ये वाला टिक करूँ। तो आपको ये मतलब ध्यान देना है कि आप एक टीचर टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, और यहाँ पे एक बच्चे को आपको इतना सुगम बनाना है, मतलब उस बच्चे को बिल्कुल अपना बच्चा जैसे बढ़ाना है कि आप ना ही अपने बच्चे को मारते हैं, ना ही कुछ करते हैं। अगर वो शैतानी भी कर रहा होता है, तो आप उसको समझाते हैं। तो बस वही लेके यहाँ पे चला जाता है कि जब भी आप तैयारी करिए,
टीचर की बात कर रहे हैं हम कि जब भी आप टीचरिंग की तैयारी करिए, तो जो भी टॉपिक आ रहा उसको अपने से रिलेट करिए, अपनी सेल्फ ज़िंदगी से आप रिलेट करके पढ़िए कि आप अपने बच्चे को ना ही तो आप मार सकते हैं, ना ही तो उसको आप डाँट सकते हैं, ना ही आप उसको दंड दे सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे को कभी दंड नहीं दे सकते। आप उसको सिर्फ़ प्यार से समझाएँगे, बस आपको दूसरे के भी बच्चे को प्यार से समझाना है और उस चीज़ को बहुत लाइटली लेना है। जब आप ये चीज़ को लाइटली लेंगे और उस चीज़ को आप समझेंगे, तब वो क्वेश्चन आपको इतने हल्के लगेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं, ना ही बच्चे को दंडित करना है, ना ही बच्चे को हमको याद करवाना है, बस उसको समझ के और जो भी एनईपी ने जो भी कहा है वो चीज़ आपको उसकी नोट्स बना ली। मैं धीरे-धीरे नोट सब चीज़ की आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। लेकिन बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आ रहा था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। लेकिन अगर आपको वीडियो ज़रा-सी भी अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप मेरी बातों से ज़रा-सा भी एग्री हो, 1% भी एग्री हो, तो आप लोग वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। और इसी तरह आप टैग वर्ड ज़रूर लिख लीजिए, चाहे संस्कृत के हों, इंग्लिश के हों, हिंदी के हों, सारे सब्जेक्ट जो 5 सब्जेक्ट आपने प्राइमरी के ले रखे हैं, उनके टैग वर्ड लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो मैं उसका वीडियो डाल दूँगी, तो आप लोग लिख लीजिएगा। बिना टैग वर्ड के आप पेडागॉजी नहीं सॉल्व कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा गलत होगी कि आप बार-बार आपका मनोबल टूटेगा। तो खुद को मोटिवेट करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप टैग वर्ड को पहले आप लिख लीजिए। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। मैं आपको सारे सब्जेक्ट यानी कि पाँचों सब्जेक्ट की आपको टैग वर्ड दे दूँगी नेगेटिव और पॉजिटिव के, तो आप लोग लिख लीजिएगा और मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छी लगी हो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, डिसलाइक का भी ऑप्शन होता है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, अगर अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट कोई कर दीजिएगा, ना अच्छी लगे तो वो भी मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय।